हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप और स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल मेथड्स पर। इससे पहले हमने एक वीडियो देख लिया है और उस वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था कि नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन किस तरह से किया जाता है और यदि हम फ्लोटिंग पॉइंट पर काम करने चाहते हैं तो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन किस तरह से किया जाता है। साथ ही साथ हमने देखा था कि नॉर्मलाइज फॉर्म क्या होता है और उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक किस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं। यहाँ पे 4 ऑपरेशन हमको परफॉर्म करना है। जैसे कि पहला आप देख रहे हैं एडिशन है, दूसरा सब्ट्रैक्शन है, थर्ड मल्टीप्लिकेशन रहेगा और फोर्थ डिवीजन। चारों ऑपरेशन हम आज यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि हम फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करें तो हमने बात की थी, यदि हमारे पास कोई रियल नंबर है, मान लीजिए कि हमारे पास कोई रियल नंबर है x और इसको फ्लोटिंग पॉइंट में रिप्रेजेंट करना है, तब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे लेते हैं f मल्टीप्लाई 10⁻⁻e। और यहाँ पे f क्या है, हमारा मल्टीजर रहता है और e एक्सपोनेंट रहता है। तब जाके हमारा ये जो बनता है इसको बोला जाता है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन और ये इसका नॉर्मलाइज फॉर्म रहता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो भी हमारे पास संख्याएं रहेंगी वो किस तरह की रहेंगी, इसी फॉर्म में रहेंगी। ठीक है। अब उन पर हमको एडिशन परफॉर्म करना है, तो 4 ऑपरेशन हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। पहला हम देखने वाले हैं यहाँ पे एडिशन। तो यहाँ पे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एडिशन किस तरह से परफॉर्म होगा, उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि हमारे पास दो संख्या दी हुई है, पहली संख्या x और दूसरी y है और ये दोनों ही संख्या किस तरह की है, हमारी फ्लोटिंग पॉइंट में दी हुई है। जब हम इनका रिजल्ट निकालेंगे तो रिजल्ट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए, यदि हमारे पास कोई रियल संख्या है x तो उसमें क्या रहेगा, f रहेगा और e रहेगा। f इसका क्या है, मैंटिसा मीन्स फ्रैक्शनल पार्ट है और e क्या है, एक्सपोनेंट है। तब हमने मान लिया कि जो x का फ्रैक्शनल पार्ट है वो fx है और y का जो है वो fy है। और जब z निकालेंगे तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या निकलेगा, fz यहाँ पे निकलेगा। इनका जो एक्सपोनेंट दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली, x का एक्सपोनेंट है ex, y का है ey और z का है ez। ठीक है। अब ये संख्या हमको इस तरह से दी हुई है, तब एडिशन किस तरह से परफॉर्म होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे सेट करेंगे ई जेड। ई जेड का मतलब क्या है, जो रिजल्टेड वैल्यू आएगी उसका एक्सपोनेंट क्या होगा। तो उसका एक्सपोनेंट क्या होगा, यहाँ पे जो ई एक्स और ई वाई रहेगा, इन दोनों में से जो भी बड़ा रहेगा वो इसका एक्सपोनेंट होगा। मीन्स यदि ई एक्स की वैल्यू 5 है और ई वाई की वैल्यू यदि 6 है तो जो रिजल्टेंट एक्सपोनेंट निकलेगा वो क्या निकलेगा, 6 यहाँ पे निकलेगा। तो जो भी संख्या बड़ी रहती है उतना ही एक्सपोनेंट यहाँ पे आता है। अज्यूम हेयर ई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ई वाई। अब हमने यहाँ समझने के लिए मान लिया है कि जो बड़ा है वो क्या है, ई एक्स है। जो एक बड़ा एक्सपोनेंट है वो क्या है, ई एक्स है। तब यहाँ पे जो ई जेड बनेगा वो क्या बनेगा, ई एक्स यहाँ पे बनेगा। अब यहाँ पे सेकंड जो हमको करना पड़ेगा एडिशन में, उसमें हमको करना है शिफ्ट राइट। शिफ्ट एफ वाई टू द राइट बाय ई एक्स माइनस ई वाई प्लेसेस। अब देखिए, यहाँ पे यदि बड़ा हमारे पास ई एक्स है तो किसको हमको शिफ्ट करना है, ई वाई को शिफ्ट करना है। और कहाँ पे शिफ्ट करना है, राइट में। और कितना शिफ्ट करना है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उतने प्लेसेस हमको यहाँ पे एफ वाई को शिफ्ट करना रहेगा। ये भी अभी हम इनको एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे तो आपको पूरी स्टेप्स यहाँ पे आसानी से क्लियर हो जाएगी। इसके बाद हमको सेट करना है एफ जेड, और एफ जेड को सेट करने के लिए क्या करना है, जो दोनों के फ्रैक्शनल पार्ट है उनको हमको यहाँ पे ऐड कर लेना है। और इसके बाद हमको नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइज करना है कब, जब नेसेसरी होता है तब। जैसे यदि ये एडिशन के बाद ये नॉर्मलाइज फॉर्म में ऑटोमेटिक आ जाता है तो फिर हमको अलग से कुछ नहीं करना है। लेकिन यदि एडिशन के बाद कुछ इस तरह से होता है कि वैल्यू जो है, जो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू जो आती है, देखिए दो पार्ट इसके रहते हैं। पहला पार्ट डेसिमल से इस तरफ रहेगा और दूसरा डेसिमल की इस तरफ रहेगा। तो डेसिमल की इस तरफ जो इंटीजर पार्ट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो यहाँ पे होना चाहिए। यदि जीरो नहीं आता है तो हम यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट होता है उसको शिफ्ट करते हैं ताकि यहाँ पे जीरो आ जाए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एफ जेड इज ग्रेटर देन 1 शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट ऑफ द एफ एक्स टू द लेफ्ट ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। मीन्स हमको इसको शिफ्ट यहाँ पे करना रहेगा। एंड देन इंक्रीज ई जेड बाय 1, और फिर हमको जो एक्सपोनेंट है उसको एक इंक्रीज भी करना है। जितनी पोजीशन हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे उतनी पोजीशन से इसको इंक्रीज यहाँ पे करेंगे। और हमारा जो रिजल्टेड आउटपुट है वो इस फॉर्म में यहाँ पे बनेगा। ठीक है। z इक्वल टू, जेड हमारे क्या है, रियल नंबर है जो कि रिजल्टेड रहेगा। एफ जेड इसका फ्रैक्शनल पार्ट इंटू 10, ई जेड मीन्स एक्सपोनेंट। ठीक। तो इस तरह से हमको यहाँ पे एडिशन परफॉर्म करना है। अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल। अब यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है एट द नंबर्स, और दो नंबर हमको यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या सेट कर लें कि हमारा ई जेड क्या होगा। ठीक। मीन्स जो रिजल्ट आएगा उसका जो एक्सपोनेंट होगा वो क्या होगा। तो एक्सपोनेंट के लिए हम क्या देखेंगे, इन दोनों में से जो बड़ा है वो, यहाँ पे E2 है और यहाँ पे E5 है। तो बड़ा कौन है, E5। दैट मीन्स ई जेड की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। ठीक है। अब यहाँ पे बड़ा यदि E5 है तो जो E2 है इसको भी हमको क्या कन्वर्ट करना है, 5 में कन्वर्ट करना है। ठीक है।
तो इसको भी हमको किस में के बराबर लाना है, E5 के बराबर लाना है। तो सेकंड स्टेप हमारी क्या हो जाएगी कि हमको इन दोनों के जो एक्सपोनेंट है उसको बराबर करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है fx वो कितनी दी हुई है आपको, 0.964572 दी हुई है। अब यहाँ पे बड़ा कौन है, E5 है, तो इसको हमको क्या करना है, E5 के टर्म में करना है। अभी ये किसके टर्म में दिख रहा है आपको, E2 के टर्म में दिख रहा है। अब यहाँ पे E5 करेंगे, E5 करेंगे मतलब 2 में क्या करेंगे, +3 करेंगे। और प्लस करने का मतलब क्या है कि जो डेसिमल होता है वो कहाँ पे शिफ्ट होता है, लेफ्ट में शिफ्ट होता है। यदि हम यहाँ पे प्लस कर रहे हैं तो डेसिमल कहाँ जाता है, लेफ्ट में जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो नई वैल्यू आएगी वो किस तरह से आएगी, हमको यहाँ पे +3 करना है। मीन्स यदि हम यहाँ पे E5 लिखना चाहते हैं तो पॉइंट को कितने इधर ले जाना है, 3 पोजीशन इधर ले जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा देखिए 0.000 और यहाँ पे जाएगा 964। तो यहाँ पे पॉइंट पहले कहाँ था, 9 से जस्ट पहले था। अब हमने 3 पोजीशन इसको आगे खसका दिया है। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, E5 में। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 6 डिजिट चल रही थी, इसलिए हमने इसको ट्रंकेट फॉर्म में 6 डिजिट में ही कन्वर्ट कर लिया है। मीन्स इसके बाद जो 572 था वो उसको हमने ट्रंकेट करके सिर्फ 6 डिजिट के फॉर्म में इसको लिख लिया है। तो ये हो गया हमारा fx का नॉर्मलाइज फॉर्म। fy देखते हैं, fy क्या दिया हुआ है हमको, 0.586351। अब ये दोनों का जो एक्सपोनेंट है वो बराबर यहाँ पे हो गया है। अब इसका हम कर लेते हैं एडिशन, तो ये क्या निकलेगा हमारा, fz निकलेगा। fz निकला तो देखिए अब इतने का एडिशन आपको करना है। यहाँ पे आ गया 5 1 3 7 8 5 एंड 0 डेसिमल। ठीक है, ये आ गया। इसका मतलब अब यदि हम आंसर लिखें तो z हमारा क्या कहलाएगा, 0.587315 10⁻⁵ यहाँ पे 5। ठीक है, और दूसरा फॉर्म हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 0.587315 ओके। तो ये है हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जब भी डेसिमल पॉइंट को आप राइट शिफ्ट करते हैं तो एक्सपोनेंट को क्या करना है, डिक्रीज करना है, मीन डिक्रीज होता है उसमें। और यदि आप डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट पोजीशन पे शिफ्ट कर रहे हैं तब जो आपका एक्सपोनेंट होता है उसमें क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पॉइंट था उसको हमने 3 पोजीशन इधर खसका दिया है। पहले 9 से जस्ट पहले था, फिर 3 पोजीशन खसका के हमने इधर ले आए हैं। तो यहाँ पे हमने कहाँ लिया है, उसको लेफ्ट शिफ्ट किया है, इसलिए जो इंक्रीमेंट है वो एक्सपोनेंट में हमने कर दिया है। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 पोजीशन इधर लाए हैं, इसलिए +3 करके हमने 5 5 दोनों को बराबर कर लिया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये राइट के लिए है, ये लेफ्ट के लिए है। यहाँ पे डिक्रीज होता है और यहाँ पे इंक्रीज होता है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, तो यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि दोनों का एक्सपोनेंट बराबर है। मीन्स जो EZ की वैल्यू है वो क्या आएगी, 4 आएगी। ठीक है, अब दोनों की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे fx आपको दिया हुआ है 0.735816 और जो fy है वो आपको दिया हुआ है 0.635742। अब जब आप उसका एडिशन निकालेंगे तो यहाँ पे निकलेगा fz क्या जाएगा, 6 + 2 8 4 + 1 5 5 1 3 और यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे 7 है। ओके, तो ये हमारे पास संख्या आई है। अब देखिए इससे पहले जब हमने थ्योरी देखा था तो हमने लास्ट जो स्टेप देखी थी उसमें ये देखा था कि हम सबसे लास्ट में उसको नॉर्मलाइज करते हैं यदि ज़रूरत है तब। यहाँ पे क्या था कि पॉइंट के जस्ट पहले 0 था और पॉइंट के बाद हमारी डिजिट शुरू हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी नॉर्मलाइज फॉर्म में था इसलिए करना नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डेसिमल पॉइंट के पहले 1 मिल रहा है, तब कि यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, 0 यहाँ पे मिलना चाहिए। अब यहाँ पे यदि हमको 0 लाना है, इसका मतलब जो पॉइंट है उसको लेफ्ट हमको शिफ्ट करना है, वो भी एक पोजिशन। ठीक है, अभी इसका जो एक्सपोनेंट है वो कितना है, 4 चल रहा है। ठीक है, 4 था, इसका भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि हम इसको डेसिमल को एक पोजीशन लेफ्ट में करना चाहते हैं, इसका मतलब ई में क्या होगा, एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा।
तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये 0.137155, और यदि आप इसको ट्रंकेट कर देते हैं, एक मतलब 6 डिजिट यदि आप रखना चाहते हैं तो 6 डिजिट यहाँ पे हो गई है, तो यहाँ पे 8 यहाँ पे छूट जाएगा, और ई में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा जेड, और ये है उसका नॉर्मलाइज फॉर्म। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे डेसिमल है, उसको हमने कहाँ पे लेकर आए हैं, 1 की तरफ लेकर आए हैं, मीन्स एक डिजिट हमने लेफ्ट शिफ्ट किया है, इसलिए यहाँ पे ई में क्या हो गया, 4 प्लस 1 हो गया, तो यहाँ पे 5 हो गया, और यहाँ पे पॉइंट अब कहाँ लग गया है, 1 के इस तरफ लग गया है, तो यहाँ पर आ गया 137,155। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ भी 8 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि डेसिमल के बाद 6 डिजिट चल रही है, इसलिए हम ट्रंकेट फॉर्म में, मतलब जिस फॉर्म में यहाँ चला आ रहा था उसी फॉर्म में हम यहाँ पे लिख रहे हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अर्थमेटिक ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन और एडिशन सेम ही रहता है, बस आपको यहाँ पे माइनस का सिंबल लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है, सब्ट्रैक्ट द नंबर्स, और यहाँ पे 2 नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए, अब जो पहला है वो है E7 है, और यहाँ पे क्या है, E6 है, तो बड़ा कौन है, E7। तो यदि हम यहाँ पे EZ के बारे में बात करें, तो EZ हमारे क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, अब पहली वैल्यू यहाँ पे E7 है और दूसरी E6 है, मीन्स जो F6 है हमारे पास, मीन्स जो Fx है उसमें तो हमको कोई चेंजेस नहीं करना, 0.471255 ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसमें चेंजेस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे E6 है और हमको क्या करना है, E7 करना है। अब यहाँ पे यदि हमको E7 करना है, इसका मतलब यहाँ पे +1 करना पड़ेगा, और जब हम यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, दैट मीन्स हमको जो डेसिमल है, जो पॉइंट है, उसको लेफ्ट में शिफ्ट करना है। ठीक है, और जब इसको हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे जो Fy है वो क्या बन जाएगा, यहाँ से उठा के हम इसको इस तरफ लाएंगे, तो ये हो जाएगा 0.085319। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ट्रंकेट फॉर्म में इतना लिख लिया है। अब इसको हम करते हैं माइनस, तो माइनस के बाद हमको क्या मिलेगा, Fz मिलेगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, माइनस सिंबल लगा देते हैं, तो माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ जाएगा 9, 5, 8, 3 एंड 0 पॉइंट। ठीक है, और इसका अगर हम नॉर्मलाइज फॉर्म लिखें तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 0.385936 ई, और ये क्या चल रहा है हमारा, 7। तो ये हो गया आंसर सब्ट्रैक्शन का। थर्ड देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करना है हमको, मल्टीप्लाई द फ्रैक्शनल पार्ट Fz इक्वल टू Fx इंटू Fy, मीन जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको हमको मल्टीप्लाई करना है, और जो एक्सपोनेंट है वो दोनों के प्लस हो जाएंगे, Ex का एक्सपोनेंट और Ey का एक्सपोनेंट मिलके जो आएगा वो हमारा रिजल्ट का एक्सपोनेंट बनेगा। और लिखने के लिए तो वही तरीका है जो अभी तक हम अप्लाई करते हुए आए हैं। इसके बाद नॉर्मलाइज करना है, यदि नॉर्मलाइज नहीं है तो फिर इसको नॉर्मलाइज भी करना रहेगा। तो इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। यहाँ पे संख्याएं आपको दी हुई है E4 और E-2, तो पहले तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तब यहाँ पे Fz किस तरह निकलेगा, Fz के लिए हमारे पास संख्या दी है 0.200000 मल्टीप्लाई 0.400000। यदि हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमको मिलेगा 0.8 0.08 0.0000। ठीक है, तो ये मिला हमको। अब यदि हम EZ निकालते हैं तो EZ हमको कैसे मिलेगा, EZ के लिए दोनों को प्लस करना है, तो यहाँ का एक्सपोनेंट है 4 प्लस यहाँ का एक्सपोनेंट है -2, और जब इनको हम प्लस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इसका मतलब Z हमको क्या मिल रहा है, 0.080000। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, E2 आ गया। लेकिन ये अभी नॉर्मलाइज फॉर्म में है क्या, नहीं, क्योंकि डेसिमल के बाद डिजिट शुरू होनी चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे, नॉर्मलाइज करेंगे। अब नॉर्मलाइज करने के लिए जो पॉइंट है उसको हमको यहाँ पे लाना है। ठीक है, तो जो डेसिमल है उसकी पोजीशन हमको यहाँ पे करनी है, तो ये कहाँ पे जा रहा है, राइट पे जा रहा है। यदि राइट में जाएगा तो एक्सपोनेंट में क्या होगा, माइनस होगा।
ठीक है। तो यहाँ पे जो नॉर्मलाइज फॉर्म बनेगा जेड का वो ये होगा 0.80000, और इसमें हो जाएगा एक का डिक्रीमेंट क्योंकि हमने एक पोजीशन यहाँ पे सेट किया है, तो यहाँ पे आ गया E1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर मल्टीप्लिकेशन में। इसके बाद लास्ट है डिवीज़न। डिवीज़न के लिए क्या करना है, इसमें पहले फ्रैक्शन पार्ट को डिवाइड करना है और एक्सपोनेंट के लिए यहाँ पे EX माइनस EY करना है। तो यदि इनका जो डिफरेंस होता है वही रिजल्टेड बनेगा। फिर इस तरह जेड को रिप्रेजेंट करना है और यदि ज़रूरत है तो नॉर्मलाइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं। एफ जेड कैसे निकलेगा हमारा, एफ जेड निकालने के लिए संख्या हमको दी हुई है FX 0.876543, इसका डिवाइड करना है हमको 0.200000 से। ठीक है, इसको जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद जो संख्या आ रही है वो है हमारे पास 4.382715। इसको आप कैलकुलेटर से डिवाइड करके देख लें तो आपको ये आंसर मिलेगा। अब यहाँ पे ई जेड निकालने के लिए क्या करना है, EX माइनस EY करना है। EX कितना दिया हुआ है, -5। ठीक है, माइनस करना है EY से, EY कितना दिया हुआ है, -3। तो यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये निकलेगा -5 + 3, दैट मीन्स ये निकल रहा है -2। तो एक्सपोनेंट हमारा क्या बनेगा, -2 बनेगा। तो यदि हम यहाँ पे जेड देखते हैं तो जेड की वैल्यू क्या निकलेगी, 4.382715E-2। ठीक है, अब ये तो हो गया, लेकिन ये नॉर्मलाइज फॉर्म में अभी है नहीं। तो नॉर्मलाइज फॉर्म में करने के लिए हमको क्या करना है, डेसिमल पॉइंट की वैल्यू को शिफ्ट करना है। तो अभी कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ्ट में शिफ्ट होगा क्योंकि 4 इधर है, तो ये कहाँ उठ के आएगा, इस तरफ आएगा एक पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे अब लिखेंगे 0.43827 ठीक है। अब यहाँ पे यदि ये लेफ्ट में गया है तो एक्सपोनेंट में क्या होता है, प्लस होता है। एक्सपोनेंट पहले क्या है, -2 है, इसमें अगर आप +1 करोगे तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा E-1। तो ये कौन सा फॉर्म है, नॉर्मलाइज फॉर्म है। ओके, तो ये हो गया डिवीजन। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, जिसमें हमने देखा है कि किस तरह से फ्लोटिंग पॉइंट पर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।